जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जहां दोस्तों आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जहां साधारण ब्याज के 10 सवाल लिए हैं, 10 टाइप करेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हर टाइप का सवाल आपको एक ऐसा तरीका से बताया जाएगा, आपको वह आसानी से समझ में आ जाएगा और यह सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहां से पेन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें पूछा है साधारण ब्याज, ठीक। तो सिंपल सी बात है, पहले इसमें कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक। उसके बाद हर सवाल पर अलग अलग चलेंगे तरीका से, ठीक ना। तो पहले इसको हटा लेते हैं, सब लग गया है। अब देखिए क्या बोला है, 4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालना है, कॉन्सेप्ट होता है साधारण ब्याज यानी SI बराबर B गुणे R गुणे T अपॉन 100, ठीक। बस इसी कॉन्सेप्ट से चलेगा और आगे भी जो नए नए सवाल आएंगे ना, उसमें नया नया तरीका जो चीजें रहेगा उसमें शामिल किया जाएगा। ओके, तो ये पहले में छोटा सा एकदम जो साधारण ब्याज का शुरुआती सवाल है उसको लिया गया। तो 4000 मूलधन हो गया, गुणे दर कितना हो गया 10, समय कितना हो गया 2 बटे 7, 0 0 कट गया, 400 गुणे 2 कितना हो गया 800, ठीक। तो 800 रुपए आपका उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये सवाल सरल था। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, 6000 का 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज। अब देखो ये महीना आया, तो देखो जब भी समय महीने में दिए रहे उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे, बस दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6000 गुणे 6 गुणे 8 महीना है बटे 12 करो और बटे 100 पहले से है, ठीक ना, बटे 100 तो रहेगा, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से मिला, जब भी समय आपको महीना में दिया रहेगा उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, ठीक। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया और 12 पंजे 60, ठीक ना, 5 से 40 और 4 से 24 240, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो देखो प्रश्न संख्या 3 क्या है, 800 रुपए का 7.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अभी साधारण ब्याज ही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 800 रुपए है, 800 गुणे दर इतना है तो 7 × 14 15, 15/2 लिखते चलो जैसे है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, गुणे ये 2, ठीक। समय था और ये 100 बटे में रहेगा, 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 गुणे 15, 8 गुणे 15, 15 × 120, तो 120 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 4 क्या है, 1200 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो नए नए सवाल मिल रहे हैं और इस समय भी चेंजिंग हो रहा है, अभी रेट भी चेंजिंग होगा, ठीक ना। पहला सवाल देख के मत सोचिएगा सरल ही सवाल बताया जाएगा, नहीं, जो सवाल बताया जाएगा सिलेक्टेड रहेंगे, ठीक। यानी पूछे गए सवाल है और यह सवाल आने की संभावना है आने वाले एग्जाम में, ठीक। तो चलिए, तो सिंपल सी बात, वैसे ही लिखो पहले मूलधन यानी 1200, ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्याज पूछा है तो इसलिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, वही फॉर्मूला। 1200 गुणे 10% है 10 गुणे 1 वर्ष 3 महीने, 1 वर्ष 3 महीने पूरा वर्ष में बदलोगे तो पहला नंबर आप ऐसा करिए, इसको महीने में बदल लीजिए। 1 वर्ष क्योंकि 3 महीना है और 1 वर्ष को महीने में बदलने के लिए आसान रहेगा, लेकिन 3 महीना को वर्ष में बदलने के लिए थोड़ा कठिन होगा, आपका कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए, पूरे को महीना में बदल लीजिए। 1 वर्ष में कितने महीने 12 और प्लस ये 3 महीने,
तो 12×3 = 15 महीना। तो आप लिखो यहाँ 15 बटे महीना है, वर्ष बदलने के लिए अभी बताया 12 करोगे। ओके, ये ठीक, यही चला के लगाना है। 12 कम 12 और ये 0 0 कट गया, 10 × 15 कितना हो गया 150। 150 आपका उत्तर यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक, देखिए यही तरीका से आपको चलना है। ठीक, ये यूनिट 1 में करना ही है। समय वर्ष महीना दिया है तो महीना में बदलो या वर्ष में बदलो। वर्ष में बदलना कठिन होगा, आप सरल तरीका है, महीना में बदल के 12 से भाग दे दीजिए, वर्ष में आ जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या है, 2500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज। अब देखो ये अलग निकला ना सवाल, 219 दिन पूछा है। जब भी दिन दिया रहे, समय जो है दिन में दिया रहेगा तो 365 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष बराबर 365 दिन। ठीक, एक वर्ष बराबर कितना दिन, 365 दिन। इसलिए जब समय दिन में दिया रहेगा उसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। ठीक, ये नया कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। अब पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है तो सिंपल सी बात गुणा। ठीक, 2500 × 5 × 219 दिन है, 219 बटे 365, क्योंकि वार्षिक निकाल रहे हैं, और ये 100। ओके, इस तरीके से हो गया। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 है 15। अब देखो 7 3 बार में कट गया, 25 या 75। ठीक, प्रैक्टिस जितने ज्यादा करेंगे उतने जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 5 का 75 उत्तर आ गया। ओके, तो जब आपको समय दिन में दिया रहेगा तो 365 में भाग देंगे, 365 से आपका वर्ष में आ जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखो क्या बोला है, 14,500 रुपए का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज, 73 दिन का साधारण ब्याज। अब 73 दिन का पूछा तो 365 से वही भाग देना है, तो क्या करोगे 14,500 × 8 × 73 बटे 0 से 0 कहानी खत्म। ठीक, और 73 बटे 100 इसका बटे आया, और 73 थोड़ा सा इसको मैं सही से करके गड़बड़ हो रहा है। ठीक, ये 14,500 हो गया गुणे 8 × 73 बटे, अरे भाई दिन में है तो इसको वर्ष में बदलोगे 365 का गुणा करोगे, और यहाँ देखो 73 आना चाहिए 75 हो गया। ठीक, अब देखो, और ये बटे 100 रहेगा। अब इसको काटिए, 0 से 0 0 से 0 कट गया। ठीक, अब 7 5 35 3 5 15 5 बार में कट गया, 5 × 10 5 9 45 8 9 72, लास्ट में 2 है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। 8 × 16 7 23। ओके, तो 232 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन बहुत तेज होगा। ठीक ना, नहीं गुड़ा लेकर छोटे बच्चों की तरह करना है, नहीं कंपटीशन की दुनिया में है भाई, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने रेस में आगे रहेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 7 क्या है, 3000 का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1080 रुपए का ब्याज कितने वर्षों में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ब्याज दे दिया है, अब आपको सोच रहे हो अरे ऐसे कैसे होगा, ये तो ब्याज दे दिए है, वर्ष से पूछ रहे, नहीं कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। आपका फॉर्मूला ये होता है ना, SI बराबर P × R × T / 100। कोई ट्रिक व्रिक नहीं ज्यादा चलेगा, कॉन्सेप्ट वही होता है, उसी से करिए, वो ट्रिक उसी को बोलेंगे, तेजी से कर लेना बस। SI दिया 1080 लिख लो, बराबर T दिया है 3000 लिख लो, गुणे R दिया है 12% लिख लो, T पूछा है T वैसे कर, कोई बात नहीं, 0 0 ये हो गया। अब देखो 0 से 0 कर, और ये सब गुणे है तो ये बराबर वाले भी 0 कर जाएंगे। ओके, तो 12 × 36 और 3 × 9 36 28, ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक ना, तो T बराबर
3 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, कैसे? ये 0 0 कटा 108 था, 12 के 36, 36 3 108। ओके, तो 3 वर्ष आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। सातवें का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। इसमें दिया था साधारण ब्याज दे दिया था, और इसमें क्या पूछ लिया था? वर्ष। और हाँ, ऐसे और देकर उसमें आपसे दर पूछ सकता है। ठीक ना, तो आप घबराइएगा नहीं, ऐसे लिखिएगा, जो चीज जहां दिया है उसको लिख लीजिए, जो पूछा है उसी को निकालना है। तो जो जहां दिया था लिख लिए, ये पूछा था इसको इधर ले जाने दिए, काटा पीटी करके 3 उत्तर आ गए। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 8 क्या है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष में 4200 रुपए की राशि 6216 रुपए बन जाएगी? अभी ये प्रश्न है दमदार। ठीक ना, ये 8वां प्रश्न जो है ये है दमदार। इसमें क्या है? अभी देखो 8वें प्रश्न दमदार है, अब इसको कौन पढ़ पाएंगे? जो अभी तक रुके हैं, जो 1-2 सवाल देख के उनको लगा अरे साधारण ब्याज तो है। भाई साधारण ब्याज में भी दमदार सवाल आ जाते हैं, जैसे ये देखो कॉन्सेप्ट वाला है। ठीक, तो देखो इतना रुपए हो जा रहे हैं, तो ये क्या है? मिश्र धन है। क्या है आपका? मिश्र धन। और आपको पता है SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100 होता है। तो क्या यहाँ पर कहीं मिश्र धन का जिक्र किया है? नहीं। तो ये आपको ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? ये है आपका मूलधन। क्या है? मूलधन। और ये क्या है? मिश्र धन। ठीक, तो आप बताओ, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। अब मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा। ठीक, उसी से काम बनेगा। तो हो जाएगा आपका SI बराबर हो जाएगा 6216 माइनस 4200। ठीक, 6216 माइनस 4200 बराबर T कितना है? 4200 है। ठीक, R कितना है? R पूछा है। ठीक है, किस दर से? दर से पूछा, R पूछा, R लिख लो। T कितना दिया? 8 बटे 100। ठीक, ये तरीका इसमें ये लाना था। अब 6216 डायरेक्ट लिख देते तो वो कहाँ होता भाई? मिश्र धन है। आपको पता है SI, तो SI निकालने के लिए मिश्र धन से मूलधन घटा दोगे, SI निकल जाएगा, यानी साधारण ब्याज निकल जाएगा। बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था। ओके, 0 से 0 कट गया, 0 से। ओके, अब इसमें से घटाओ, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, और 2 में से 0 गया 2, और ये तो 2016 आ गया। ठीक, बराबर इधर बचा 42 गुणे 8 गुणे 8। ठीक ना, अब इसको काटते हैं। ठीक ना, 8 से काटेंगे तो 8 गुना 16, 8 पचे 40, 8 गुना 16। और अब इसको देखो 424, 6 बार में चला जाता है, 42 छक्का 252 हो जाएगा, कट जाएगा 6 बराबर 8, यानी R बराबर 6% आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, टाइपिंग का मिस्टेक है, तो चलो इसको बना लेते हैं 6%। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये 42 छक्का मतलब 252, क्योंकि 4 से 24, 2 6 12, 240 में 12 जोड़ दिए, काम खत्म। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, देखिए घबराना नहीं है, और कैलकुलेशन भी शॉर्ट करना है। वह नहीं चलो गुड़ा करने लग जाए। हाँ, मालूम नहीं आ रहा है, लेकिन आपको तरीका मालूम है कि इस गुड़े से हमारा उत्तर आ जाएगा, तब तो कर लीजिएगा भाई। ठीक, आधा मिनट लगेगा, लेकिन ये तो रहेगा 2 नंबर का सवाल है, 2.5 नंबर का सवाल है, तो मिल तो जाएगा नंबर 1। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 पहले चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, 500 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40 रुपए बनाता है, तो ब्याज की दर तो 40 रुपए बनाता है साधारण ब्याज, और ये मूलधन है और ये वर्ष है। दर पूछा है, फॉर्मूला देखो भाई, SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। ठीक, तो SI कितना है आपका? 40 रुपए। कितना है? 40 रुपए लिखना है, 400 नहीं, 40 बराबर P कितना है? 500, P 500 लिख लो। R पूछा है, R वैसे लिख लो। X वक्स मानने की जरूरत नहीं कि माना R बराबर X, नहीं, वो कंपटीशन की दुनिया में इतना थोड़ी लिखना है, सजाना नहीं है। तुम्हारा कार्य कोई देखने नहीं आ रहा है, तुम्हारा गोला क्या बना हुआ देखा जाएगा।
गोले जो भरे हो कितना वह सही है, उससे डिसाइड होगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक, तो टी कितना दिया है 4 वर्ष, ठीक, बटे 100, ठीक, 0 से 0 कट गया, 5 × 40 और ये 4 आएगा भाग करेगा, हो जाएगा % बराबर। ओके, ठीक। अब आप बोलेंगे सर जी ऐसे तेज कैसे काट देते हैं? भाई प्रैक्टिस करना पड़ता है। 0 0 काटे 5 × 40 बराबर बराबर है, इसलिए सीधा सीधा भी कट जाएगा। तो 5 × 40 8, अब ये 4 गुणा करना इधर आएगा आपका, तो 8 × 4 8। ओके, तो आर का मान कितना आ गया 2%, यानी 90 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, और आज क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा। ठीक, देखो प्रश्न संख्या 10 क्या है, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती है, तो राशि क्या है। अब ये सवाल पूरे सवाल से दमदार सवाल है। ठीक, और ऐसे सवाल यदि पूछ दिए जा रहे हैं तो आप तो सीखे रहेंगे, बोलेंगे मुझे साधारण ब्याज तो आता है, फंस जाएंगे। ठीक, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए अब देखो, इस सवाल के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। SI बराबर लिख सकते हैं आप मिश्र धन माइनस मूलधन, अभी जस्ट पीछे पढ़े। ठीक, 2600 रुपए हो जाती है, ये मिश्र धन है, क्या है आपका मिश्र धन है। ठीक, 2600 रुपए हो जा रही थी, क्या है आपका मिश्र धन, और मूलधन मान लो P। ठीक, माना, आपको मानना तो तुरंत नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं यहाँ पर मान के समझा दे रहा हूँ, फिर मानना नहीं है, आपको दिमाग में माना मूलधन P। तो अभी SI बराबर क्या होता है आपका P × R × T / 100 हो जाएगा। SI बराबर P × R × T / 100। कोई नया कॉन्सेप्ट, नया तरीका मत लगाइएगा जी, एक ही तरीके से पूरे सवाल को लगाओ। ठीक ना, भले से एक आध लाइन और लिखना पड़ जाए। ढेर सारे तरीके एक ही चैप्टर में सीखेंगे तो कौन सा तरीका कहाँ अपनाना है आप ये भी भूल जाएंगे। ठीक, तो चलिए SI बराबर मिश्र धन कितना है आपका 2600 रुपया। ठीक, माइनस P कितना है, माने मूलधन P × R कितना दिया है, नहीं दिया है, ये दिया है 5%, कितना दिया है 5, P कितना दिया है 6 बटे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाला जरूरत नहीं। अभी देखो आएगा तो 5 ये 2, ठीक ना, इसको काटेंगे 3 ये 10। ठीक, ये हो गए आपके 2600 माइनस P बराबर, इधर बचा 3P / 10। अब आपको P का मान चाहिए, इधर माइनस P है, उधर जाएगा प्लस P हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 2600 बराबर 3P बटे 10, तो ये माइनस P उधर जाएगा प्लस P। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका बटे 1 मान सकते हो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, हो जाएगा 2600 बराबर 3P प्लस 10P बटे 10, 10 और 3 13P। ठीक, हो जाएगा 2600 बराबर 13P बटे 10। अब बराबर है तो ऐसा कर जाएंगे, 13 × 26 200 × 10, तो 200 × 10। ठीक, बराबर आपका 200 × 10 2000, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए ये सवाल ऐसे देखने में था, बस क्या है आपको समझना था भाई इतना हो जा रहा है, यानी मूलधन नहीं पता है तो मूलधन में से घटा दो, क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अब मूलधन दिया ही नहीं था तो मूलधन को P मान लिए, तो P का मान आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपको ज्यादा घबराना नहीं है, ज्यादा उतलाई नहीं करना है। सवाल मिल रहा है उसको आसानी से सवाल देखिए, समझिए, फिर उसके बाद उसमें तर्क वितर्क लगा के तब सवाल को हल करना स्टार्ट करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।